मोटोरोला एक ऐसी कंपनी है फ्रेंड्स मोबाइल की दुनिया में कि बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशंस वाले स्मार्टफोन निकालती। थोड़े लेट जरूर कर देती निकालने में, पर निकालती तो इतने मस्त निकालती है कि इसके फोन बिक ही जाते हैं और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में। तो आज के इस वीडियो में आप एक और मोटो का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। थोड़ा लेट जरूर हो जाएगा होने में लॉन्च, लेकिन इंडिया में जरूर लॉन्च होगा मोटोरोला P30 के नाम से। क्या रहेगी इसकी प्राइस, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस, कहां पे लॉन्च होगा और कब होगा, सब इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम, मेरा नाम है मानव। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साइड में आएगी बेल ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी वीडियो पब्लिश होने के बाद। सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। स्क्रीन साइज की बात करते हैं मोटोरोला P30 की, तो आपको 6.2 इंच का फुल HD प्लस 19:9 का एक्सपेक्टेड रेशियो, 2.5D कर्व्ड ग्लास आपको देखने को मिलता है, 402 ppi की पिक्सल डेंसिटी, IPS LCD आपको देखने को मिलती है प्रोटेक्शन के गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ में। तो फिर स्क्रीन साइज के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया, सब कुछ आपको भर भर के दे दिया। 6.2 इंच का फुल HD प्लस, पिक्सल डेंसिटी कमाल की, कितने पिक्सल्स आप जूम करेंगे तो पिक्सल फोन से बहुत कम फटेंगे। प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास का दे दिया, IPS LCD आपको दे दिया, 2.5D कर्व्ड ग्लास भी है। तो स्क्रीन साइज के मामले में कमी नहीं छोड़ी है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्वाड-कॉम स्नैपड्रैगन 636 आपको देखने को मिलता है 1.8 गीगाहर्ट्ज का क्वाड-कोर प्रोसेसर के साथ में। तो प्रोसेसर तो फ्रेंड्स बहुत ही कमाल का है, बहुत मजे आपको आएंगे जब आप बड़े बड़े जीबी से गेम खेलेंगे, क्योंकि बिना के गेम चलते हैं। और स्नैपड्रैगन 636 एक मिड रेंज स्मार्टफोन के अंदर आता है, तो इसमें भी आपको मिड रेंज स्मार्टफोन में आपका प्रोसेसर मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी मैं बता दूं, आपको परफॉर्मेंस से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये मिड रेंज स्मार्टफोन में आता है, ये मिड रेंज स्मार्टफोन तो नहीं है। आपको रैम वेरिएंट की बात करते हैं तो आपको 664 और 628 देखने को मिलता है। कोई सा वेरिएंट खरीदे 512 जीबी तक आप इसे एक्सपांडेबल कर सकते हैं मेमोरी कार्ड का यूज करके। USB OTG सपोर्टेबल है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। कैमरा प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको 16+5 मेगापिक्सल का बैक में डुअल कैमरा मिलता है सिंगल LED फ्लैश के साथ में, और वहीं सेल्फी के दीवानों के लिए आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है सेल्फी में, और वाइड एंगल सेल्फी आपको सेल्फी कैमरे में देखने को मिलती है। तो इस कैमरे के मामले में तो फोन बहुत 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 अच्छा फ्रेंड्स है। 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल आपको प्रोटेक्ट मोड मिल जाएगा, आपको बहुत सारे जो भी मोड्स होते हैं आपको मिल जाएगा। फुल HD प्लस आप बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सेल्फी कैमरे से भी आप फुल HD प्लस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये बहुत ही कमाल की बात है फ्रेंड्स। वाइड एंगल सेल्फी है तो बहुत ही कमाल के फोटोज आने वाले हैं इसके अंदर। बात करते हैं बैटरी की, तो फ्रेंड्स बैटरी ने खुश नहीं किया। 3000 मिलियन एम्पियर की बैटरी है, सपोर्टेबल तो है, क्योंकि चार्जिंग बहुत सारी बातें ठीक है, पर 3000 मिलियन एम्पियर की बैटरी बहुत कमजोर होती है, शायद एक दिन भी नहीं चले अगर आपका रफ यूज है तो स्क्रीन साइज के मामले में फोन अच्छा, परफॉर्मेंस के बारे में फोन एवरेज, कैमरे के बारे में फोन एक्सीलेंट, और बैटरी के मामले में फोन ने खुश नहीं किया। 3000 मिलियन एम्पियर की बैटरी बहुत कम होती है। क्विक टाइम सपोर्टेबल है, डुअल सिम का फोन, नैनो प्लस नैनो सिम लगेगी, 4G 3G इंडिया में सपोर्ट कर सकते हैं, 4GB सपोर्ट, 3GB सपोर्ट, 2GB सपोर्टेबल है। वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, USB टाइप C, USB कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। मल्टीमीडिया में लाउड स्पीकर है, ऑडियो जैक है 3.5 mm का, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉकिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें 8.1 ऑडियो में रन करता है, कस्टम में आपको Android 1 पे फोन रन करता है, तो फोन बहुत कमाल का है फ्रेंड्स। इसके अंदर मेरे को दो चीज ऐसी जो मेरे खास नहीं लगी, खासियत इस फोन के अंदर बहुत ही, आपको इसके अंदर अच्छी स्क्रीन साइज मिलती है, 6.2 इंच की फुल HD प्लस, पिक्सल डेंसिटी बहुत कमाल की है, आपको IPS LCD मिलता है, 2.5D कर्व्ड ग्लास मिलता है। तो स्क्रीन साइज के मामले में फोन तो बहुत अच्छा है, तो ये स्क्रीन साइज के मामले में पास आउट हो गया है। सेकंड बात, मेरे को इसके रैम वेरिएंट बहुत अच्छे लगे, आपको 664 और 628 मिलता है। कोई सा वेरिएंट का स्मार्टफोन खरीदे 512 जीबी तक आप इसे एक्सपांडेबल आप कर सकते हैं मेमोरी कार्ड का यूज करते, ये बहुत कमाल की बात है। थर्ड, आपको कैमरा बहुत अच्छा मिलता है, 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, वही सेल्फी में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा वाइड एंगल सेल्फी के साथ में। तो कैमरे के मामले में फोन बहुत कमाल का है। फोर्थ बात आपकी कि आपको फोन वाटर प्रूफ देखने को मिलता है, पानी में गिरा दोगे खराब नहीं होगा, ये बहुत ही कमाल की बात है। और फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। इसकी फिफ्थ बात है कि फास्ट चार्जिंग के साथ में आपको फोन मिलता है। फास्ट चार्जिंग है तो भली बैटरी फोन में आपको कमजोर मिलती 3000 मिलियन एम्पियर की, पर फास्ट चार्जिंग है तो आप फटाफट इसको चार्ज कर सकते हैं। आधे घंटे में कम से कम आई थिंक 60% के फोन चार्ज हो जाता है, इतना आपको इसके अंदर चार्जिंग सपोर्टेबल मिलता है। तो फास्ट चार्जिंग है तो बहुत ही कमाल की बात है फ्रेंड्स। और कलर वेरिएंट भी आपको बहुत अच्छे मिलता है, आपको ब्लैक कलर मिलता है, व्हाइट कलर मिलता है, और लेवेंडर पर्पल कलर आपको मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल का आता है वो लेवेंडर पर्पल कलर। खास बात मुझे क्या नहीं लगी, दो इसकी ऐसी खास बात है जो मेरे को नहीं लगी। फर्स्ट, आपको बैटरी बहुत कमजोर मिलती है, 3000 मिलियन एम्पियर की बैटरी है, अगर आपका रफ यूज है तो एक दिन नहीं चलती है, आपको भी पता है फ्रेंड्स। मेरे फोन में भी 3000 मिलियन एम्पियर की बैटरी, वो भी एक दिन नहीं चलती, मेरा भी रफ यूज रहता है।
सेकंड आपको प्रोसेसर एवरेज मिलता है फ्रेंड्स। स्नैपड्रैगन 636 जो प्रोसेसर होता है वो आपको 17-18 हज़ार के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। अब बताते हैं इसकी प्राइस रेंज क्या है, इसकी प्राइस कितनी है। चाइना में ये फ़ोन लॉन्च होगा 15 सितंबर को और चाइना में इसकी प्राइस रखी गई है 2099 यूरान, इंडियन करेंसी के हिसाब से 21,300 रुपया। और हायर वेरिएंट की बात करते हैं, हायर वेरिएंट का मतलब 6 और 128 की, तो आपको चाइना में उसकी प्राइस है 2499 यूरान, इंडिया के हिसाब से 25,400 रुपये। 25,000 का स्मार्टफोन है फ्रेंड्स और प्रोसेसर आपको 17-18 हज़ार के स्मार्टफोन का देखने को मिलता है। इसलिए मैं बोला कि प्रोसेसर आपको एवरेज देखने को मिलता है, फिर प्रोसेसर बहुत अच्छा है, कमी नहीं है प्रोसेसर में। लेकिन ये जो प्रोसेसर आपको मिलता है 17,000 के स्मार्टफोन में मिलता है, यही मोटोरोला 21,400 और 25,400 के स्मार्टफोन में देखने को आपको मिल जाएगा। आप कोई सा भी वेरिएंट का स्मार्टफोन खरीदे फ्रेंड्स, खाली हायर वेरिएंट का मतलब जैसे जो लोअर वेरिएंट कितना है 664, आपको 664 का रैम है। बाकी जो भी इसका जो स्पेसिफिकेशन सबकी सेम है, स्पेसिफिकेशन सबकी सेम है, खाली हायर वेरिएंट में आपको 628 मिलता है और लोअर वेरिएंट 664 का मिलता है। तो बाकी स्पेसिफिकेशंस में कोई भी कमी कंप्रोमाइज नहीं किया गया। स्नैपड्रैगन तो सर बहुत कम अच्छा दे रखी प्राइस रेंज। तो एक रूमर्स प्राइस है, तो चाइना में लॉन्च होगा वो इंडियन करेंसी के हिसाब से लॉन्च होगा। अगर फ्रेंड्स अगर स्मार्टफोन अगर आपको मिल जाता है इंडिया में कम से कम 17-18-19 हज़ार में, तो इसके अंदर आपको प्रोसेसर बहुत कमाल का देखने को मिलता है। मेरे क्या है ओपिनियन इस मोबाइल को लेके फ्रेंड्स, मेरा ओपिनियन ये आपको कहता है कि जब स्मार्टफोन इंडिया में आएगा बहुत धमाल मचाने वाला है। आपको सिर्फ बहुत अच्छा देखने को मिलता है, अच्छा कैमरा देखने को मिलता है, अच्छी स्क्रीन साइज देखने को मिलती है, आपको वाटरप्रूफ फोन है, फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है, सबको इसके साथ देखने को अच्छा मिलता है। बिकॉज फ्रेंड दो चीज इसकी अच्छी नहीं लगी, आपको बैटरी को 3000 मिलियन एम्पेयर की मिलती है फास्ट चार्जिंग के साथ में, 3000 मिलियन एम्पेयर की। अगर आपका फोन जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है तो आधे घंटे के अंदर आपका फोन चार्ज कर देगा 70% तक, पूरा नहीं करेगा, 60-70% तक चार्ज कर देगा। टर्बो ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। पर 3000 मिलियन एम्पेयर की बैटरी कमजोर नहीं लगती फ्रेंड्स। अगर आपका रफ यूज है, गेम्स भी खेलते, मूवी भी देखते तो एक दिन भी नहीं चलती। अगर आपके साथ में पावर बैंक या फास्ट चार्जर आपको रखना पड़ेगा तो है वो। अब सेकंड, अगर इसकी प्राइस अगर 25,000 से ऊपर जाती है, मान लीजिए जाएगी कि नहीं जाएगी, तो कंपनी वाले पर डिपेंड करता है। अगर 25,000 से ऊपर इसकी प्राइस चल जाती है तो स्नैपड्रैगन 636 जो है एवरेज प्रोसेसर माना जाएगा, एवरेज प्रोसेसर माना जाएगा स्नैपड्रैगन 636, क्योंकि जो प्रोसेसर है फ्रेंड्स 17-18 हज़ार के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है और एक वेरिएंट की प्राइस 21,000 रुपये है और एक की 25,000 रुपये है। अगर इसकी प्राइस रेंज मोबाइल की कम हो जाती है, ये तो क्या है चाइना में जब लॉन्च होगा ना तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया इंडिया में इसकी प्राइस ये रहेगी। अगर इसकी प्राइस 19,000-18,000 हो जाए, लोअर वेरिएंट के हायर वेरिएंट की 20-21,000 रुपये हो जाए, तो फिर आपके लिए वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहेगा। अगर 25,000 से ऊपर इसकी प्राइस जाती है तो स्नैपड्रैगन 636 को लेते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर को देखते हुए इसकी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर 50,000 से इसके ऊपर प्राइस जाती है, अगर दी जाएगी तो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप ये फोन खरीदना चाह रहे हैं, 15 सितंबर को चाइना में लॉन्च होगा, पता नहीं इंडिया में कब तक होगा, शायद नवंबर, दिसंबर या जनवरी में भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत कमाल का लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, साइड बनी आएगी बेल कर देना क्लिक, ताकि जब भी नई वीडियो पब्लिश होगी बालाजी मोबाइल रिव्यूज की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो प्लीज बेल आइकन को इनेबल जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब के साथ में। कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी प्राइस कैसी लगी, आपको इसका क्या खास फीचर लगा। थैंक यू लॉट ऑफ वाचिंग दिस मैन फ्रॉम बालाजी मोबाइल रिव्यूज। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।